हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ में एक ये मांगा रिक्त पदों का विवरण किसने, आयोग ने। तो एक तरफ तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि टीजीटी की परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा आएगी, ठीक है ना। मतलब परीक्षा की जो डेट आयोग ने जो ऑफिशियली बोला था कि 21 को कराएंगे और 14-15 मई को कराएंगे। तो लेकिन आयोग ने फिर आश्वासन उसके बाद तो दिया नहीं। ऊपर से संशय की स्थिति और बना दी कि कभी केंद्र नहीं मिल रहे हैं, सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, अध्याचन नहीं आ रहा है, इस तरह से। लेकिन खैर, इन सभी के बीच आयोग कहीं ना कहीं नई रिक्तियों के विषय में भी विचार कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अभी जो प्रोग्रेस है आयोग की तरफ से नई वैकेंसीज के लिए, उस पर क्या प्रगति हुई है और क्या क्या चल रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान की स्थिति को समझते हुए और जो परीक्षा भी होनी है हाँ, उसके जो टीजीटी पीजीटी की जो अभी परीक्षा होनी है, तो उसके लिए आप लोग इतना समझ लीजिए, ये वाली जो जून में और अप्रैल में नहीं, मई में और जून में होनी है, कि देखिए अभी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये परीक्षा आ, मतलब आगे पोस्टपोन होगी, है ना। अभी तक तो यही है कि होनी है, तो होनी है ही मान के हम लोग चलेंगे। हम लोग की जो मेंटल जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उस डेट को होनी ही है, ठीक है। फिर भले ही नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आयोग ने बोला है होनी है, मतलब होनी है। लेकिन अपनी तैयारी के साथ समझौता नहीं करना है। हम्म। तो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आई थी एक दो दिन के अंदर, उन सबको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे जो नई रिक्तियां हैं, पद हैं, उन नई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। 1 सप्ताह का दिया समय। निदेशकों के साथ आयोग की अध्यक्ष ने की बैठक। तो इस न्यूज़ को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और फिर बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन पर भी ध्यान देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये आर्टिकल प्रिंट हुआ था अमर उजाला में। तो अमर उजाला एक वेल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं आंखें बंद करके भी। तो इसका आर्टिकल में लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह में, ठीक है ना, 1 सप्ताह में बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है, ताकि नई शिक्षक भर्ती शुरू की जा सके। तो कितने कितने पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा मांगा है आयोग ने। किससे मांगा है? बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग से। तो आयोग की जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मतलब जो अध्यक्षा हैं, प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। तो ये जो अध्याचन है रिक्त पदों का, ये शासन के पोर्टल पर जाएगा, ठीक है ना। शासन का पोर्टल मतलब गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट जो है आयोग को ये अध्याचन देती है। और फिर लिखा है तो 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 फरवरी 2025 को बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक की थी। तो एक एक मीटिंग और हो चुकी है पहले भी, 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2025 को।
उस वक्त भी 1 सप्ताह में अध्याचन मांगा था, तब भी 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन विभागों ने कोई अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे में आयोग को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी। तो अब दोबारा बैठक अभी हाल ही में करनी पड़ी है। तो आगे लिखा है इसमें, अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक वो इकट्ठा ही कर रहे हैं। जल्द ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। एडिट माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। वहीं एडिट महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद खाली हैं और बेसिक शिक्षा में भी सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। और वर्ष 2019 के बाद से कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। मतलब लास्ट में जो वैकेंसी थी वो 2019 की थी। यानी 5-6 साल हो गए हैं उसको, तब से सूखा पड़ा है। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आयोग पर भी शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव है। बैठक में तय हुआ संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। तो इसमें तो यही है। अच्छा, फिर ये मौजूद रहे, ठीक है। तो इसमें 1 सप्ताह का और इन लोगों ने वक्त दिया है कि जो भी रिक्तियां हैं उनका जो ब्यौरा है हम लोग को बताइए। मतलब ये शासन के पोर्टल पर जाएगा और शासन इनको अधियाचन भेजेगा, फिर ये अपना अलग से एक नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं हम लोग, वो जारी होगा नई रिक्तियों का। फिर इसमें है एक और आर्टिकल है, ई अध्याचन का प्रारूप संशोधित कराएंगे बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग। तो जो ई अध्याचन मांगा गया है, जैसा कि देख सकते हैं, ये मीटिंग जो है हुई थी फोटो में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करती अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी। तो ठीक है, अधिकारियों के साथ जो अलग अलग शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। बेसिक माध्यमिक उच्च तकनीकी एवं अटल आवासीय विद्यालयों में, तो तकनीकी और अटल आवासीय विद्यालयों की भी बात हो रही है, ठीक है। बेसिक माध्यमिक और उच्च, उच्च मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो कॉलेज लेवल का होता है विभाग। तो यहाँ पे रिक्त पदों के लिए ई अध्याचन भेजने में विभागों को समस्या आ रही थी। ई अध्याचन भेजने में इन समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय प्रमुखों से चर्चा हुई। बताया गया कि विभागों ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। अब ई अध्याचन भेजने में आ रही दिक्कतों का वह 1 सप्ताह में समाधान करा लेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 1 सप्ताह में उपलब्ध नहीं कराएंगे। 1 सप्ताह में वो जो दिक्कत आ रही थी ई अध्याचन भेजने में, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इनको 1 वीक का समय चाहिए। ऐसे होता है काम, इतना ढीला ढाला काम लगा रखा है इन लोगों ने। ई अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुरूप पोर्टल कराया है। वही कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं? जब टेक्नोलॉजी नहीं संभलती है तो फिर यूपीपीएससी वाले आयोग की तरह उन्हीं के अनुरूप एक पोर्टल तैयार क्यों किया है? कॉपी पेस्ट क्यों करना? फिर ओटीआर भी चालू कर देंगे, बेवकूफ़ी। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं अटल आवासीय विद्यालयों के
प्रमुख की ओर से ई अध्याचन भेजा जाना है। अच्छा, इस पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि आयोग अध्यक्ष से विभागीय प्रमुखों की वार्ता में तय हुआ कि प्रारूप में जो समस्या आ रही है उसका निराकरण कार्मिक विभाग के सहयोग से वह 1 सप्ताह में करा लेंगे। अच्छा, तो जो समस्या आ रही है टेक्निकल, वो कार्मिक विभाग इनका सॉल्व करेगा। कार्मिक विभाग मतलब श्रम विभाग होता है, ठीक। उसके बाद विभाग रिक्त पदों के ई अध्याचन भेजेंगे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक, अच्छा ये सब मौजूद है, ठीक है। तो यार इसमें स्टूडेंट की क्या गलती बताइए, जो अभ्यर्थी हैं उनकी गलती क्या है? तुम्हारा प्रारूप तैयार नहीं होता, तुम्हारा पोर्टल काम नहीं करता, तुम्हें पीसीएस की वेबसाइट की तरह तुम्हें पोर्टल बनाना है अपना, उसी की तरह प्रारूप बनाना है। तो ये सब तुम्हारी पर्दे के पीछे की बातें हैं, तुम अपनी तैयारी रखो। ये नहीं होता है कि ये छोटी छोटी बातें बताओ और ये एक्सक्यूज दो कि अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हद है, ऐसे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्रूसियल रोल प्ले करता है। ये ऐसे नहीं होता, मतलब अध्याचन नहीं भेज पा रहे हैं इसलिए हम डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल हैं ये लोग। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल। ई अध्याचन का प्रारूप संशोधित कराएंगे। अच्छा, ये न्यूज़ वही, आर्टिकल दूसरा है। तो समय सीमा तय हो गई है, अध्यक्षता में हुई बैठक में समय सीमा तय। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लगभग वही चीज़ है। तो भेजने में ई अध्याचन भेजने में समस्या आ रही है यहाँ पर, और साथ में तब से अच्छा से प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में विभागीय प्रमुखों से चर्चा हुई। बताया गया कि अच्छा, विवरण जुटा लिया है, अब ई अध्याचन भेजने में आ रही दिक्कतों को वह 1 सप्ताह में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर पोर्टल इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं अटल आवासीय विद्यालयों की ओर से के प्रमुख की ओर से ई अध्याचन भेजा जाना है। इस पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है कि लोक सेवा आयोग की जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करता है। अच्छा, तो लोक सेवा आयोग जो है ना, यहाँ जो लोक सेवा आयोग है उसका मतलब है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब यूपीएससी वाला नहीं, यूपीपीएससी वाला, स्टेट का जो है पीसीएस, मतलब स्टेट का जो पीएससी होता है उसकी बात हो रही है। वो आयोग जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करता है उसमें नियोक्ता राज्य सरकार है, ठीक है। जबकि शिक्षा सेवा आयोग की कई शिक्षक भर्तियों में नियोक्ता विद्यालयों के प्रबंधक हैं। तो जिससे तय प्रारूप पर अध्याचन भेजने में समस्या आ रही है, तो कॉपी करना ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम पोर्टल वोर्टल संभलता नहीं है, पोर्टल क्या होता है, टेक्नोलॉजी नहीं संभलती, तो फिर ऑफलाइन करो ना, इंडिया पोस्ट से पत्राचार करो ना, क्या दिक्कत है। कम से कम काम तो समय पे होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि आयोग अध्यक्ष से विभागीय प्रमुखों की हुई वार्ता में तय हुआ कि प्रारूप जो समस्या आ रही हैं, जो पता नहीं क्या है, ठीक है। अगला है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने की तैयारी। और एक यहाँ पे है, अटल आवासीय विद्यालयों के लिए तैयार हो रही सेवा नियमावली। तो इनके लिए अलग गाइडलाइन है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती करनी है। बैठक में शामिल श्रम विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है
नियमावली तैयार होने के बाद रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जाएगा। अब यार गाइडलाइन तुम तैयार कर रहे हो तो बंद कमरे में बैठ के सीधे तैयार कर लो। ये छोटी छोटी न्यूज़ें फैलाने से और बहानेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। स्टेज पे शो दिखाया जाता है, वर्कशॉप अपनी पर्दे के पीछे करो, ये होता है कायदा यही होता है। लेकिन अगर कराने की वो होगी नियत तो करा देंगे, नई वैकेंसी भी लाएंगे और वो भी एग्जाम हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा जो भी रुका पड़ा है। नियत होनी चाहिए। बहाने तो बहुत हैं। सेंटर्स नहीं मिल रहा, ये क्या बहाना हो, सेंटर्स नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट तुम हो, एग्जाम तुम्हें कराना, सेंटर्स तुम्हें ही नहीं मिल रहे, ये क्या बात है। तो क्यों नहीं पहले से तैयारी रखी। कभी प्रारूप तैयार नहीं, कभी कुछ तैयार नहीं। तो खैर अभी तक जो हम लोग को पता चला है उस हिसाब से जो रिक्त पदों का विवरण मांगा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, तो जो एडिड विद्यालय हैं, एडिड माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 20,000 पद खाली हैं। और एडिड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1,000 प्लस 1,000 से अधिक पद खाली हैं। और जो बेसिक शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा में भी सहायक पद के सहायक क्या होता है, सहायक अध्यापक मतलब असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक के लगभग 50,000 प्लस अधिक पद खाली हैं। तो इन पदों का जो है अध्याचन ब्यौरा मांगा गया है और जल्दी एक सप्ताह में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पोर्टल वोर्टल की जो भी है। तो अगले 10-15 दिनों में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी एक्टिव है आयोग, ईमानदारी भी बरत रहा है, तो कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण जो है हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव साइन ही है कि जल्द ही इसी साल नई वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं एजुकेशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश के लिए। और रही बात टीजीटी पीजीटी जो 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसकी एग्ज़ाम की, तो वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो ही जाएगा। हो सकता है कि किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ऑफिशियल अभी आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ अखबारों में ही था कि सेंटर्स नहीं मिल रहे, लेकिन एज ए कैंडिडेट एज ए स्टूडेंट हम लोग को ये मानकर ही चलना है कि आयोग ने अगर नहीं बोला है और ऑफिशियल डेट दे रखी है पहले से, तो उसी दिन एग्ज़ाम हमारा होगा। ठीक है, तो तैयारी अपनी पूरी रखेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतनी ही अपडेट थी। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, जो भी क्वेरीज हैं वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, वो खुला है आप सभी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।